देश के तराई का इलाका। पाजी बिल्कुल हंस रहे हैं मुझको देखकर। एंड आई लव यू पाजी। बहुत दिनों बाद कहा है पाजी, मुझसे कह रहे हैं आई लव यू टू। पाजी हमारा आपका सफर बहुत लंबा रहा है। यकीनन ये लोकसभा चुनाव में एक मुकाम ये भी है, लगभग 13-13,500 किलोमीटर का ये सफर हमने और आपने मिलकर तय किया है। आपकी रोज शाम की चाय और रोज कोई ना कोई नया शहर, वहां के लोग, बाशिंदे और उनकी तमाम सारी गुफ्तगू और तमाम सारी बातें। यकीनन चुनाव का समय है तो चुनावी बातें भी होती हैं, ज्यादा होती हैं, कम होती, इसका तो मैंने कभी तराजू से तौला नहीं। लेकिन यह बात सच है कि मुझे बहराइच आना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। है मेरी जान, इतनी भीड़ में जान को पहचानी लिया मैंने। खड़े हो जनाब, जनाबे आली, खड़े हो। क्या नाम है? गौरव यादव। गौरव यादव, क्या बात है। गौरव क्या काम करते हैं आप? मैं बीएमएस कर रहा हूँ। बीएमएस कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये बताइए, पर डर भी लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? क्योंकि डॉक्टरों से बॉन्ड भराया जाता है 1 करोड़ का, पर सरकारी नौकरी उनको नहीं दी जा रही है। अरे तुम कहाँ सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ गए? सर बीएमएस सरकारी नौकरी करनी है। बिल्कुल करनी है सर। ठीक है भाई, सरकारी नौकरी करो, लेकिन कुछ कहना है चुनाव के बारे में? चुनाव में आए हो, कुछ बोलना है? जी सर, एक बात बोलनी है। ओके, मतलब एक बात हमें भी बोलनी है तुमसे। पहले मैं बोलूंगा, उम्र में बड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शादी करोगे बगैर कोई दहेज दिए हुए? बिल्कुल। मैंने ये प्रस्ताव रख दिया अपने परिवार के साथ। रख दिया? तो लड़की तय है पहले ही से क्या? अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। परिवार के साथ मिलकर सहमति से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने क्या रखा है परिवार के सामने बात? कि मैं शादी अच्छी लड़की से करूंगा, बिना दहेज लिए करूंगा। लड़कियां सब अच्छी होती हैं, मुझे आज खीसे ना नहीं पोरो। कोई आदमी ना, कोई लड़की मुझे आज तक बुरी नहीं मिली। सारे लोग बिल्कुल अच्छे होते हैं, सारे अच्छे लोग होते हैं। बस यकीनन आप अपने पर विश्वास रखिए और अच्छी चीज होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि आज की डिबेट में लोग नौकरी पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, इन चीजों पे बात करें, ना कि श्री राम पे, भगवान पे। भगवान हम सब के प्रिय हैं, हम सब उनके पूजनीय हैं, उन पे सब बात करेंगे, लेकिन शिक्षा, रोजगार और राशन पे बात करें। मैंने कहा था बहराइच का सेंटीमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे मेरी जान कहाँ है? बाबूजी, जब इनके प्रिय रहे तो दर्शन करे कहे नहीं के। यहाँ आओ। हाजी मैं अवधि थोड़ी देर बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा देर तो अवधि नहीं बोल सकता। एक मिनट, चुपचाप। यहाँ हमारे पड़ोस में आओ। हाजी बहुत ज्यादा देर नहीं, और बहुत शुद्ध रूप से अवधि बहुत ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, क्या नाम? कृष्ण कुमार पांडे। पांडे जी के लिए थोड़ी देर के लिए अवधि में भी बोल लेता। हाँ तो क्या कह रहा? जैसे ही कहिन कि भगवान राम से नहीं थे बदल गए, अब बदल गए तो कहिन कि नहीं राम से हाय। लेकिन हम कहते राम से हाय तो काहे नहीं गए दर्शन करे? अरे दर्शनवा करे नहीं गए जब सबके राम है। ऊपर राम बगल में छुरी। नहीं का कहा था, ऊपर राम बगल में छुरी। पता नहीं मुझे आप समझ पाए नहीं। मैं तो इनकी बात 100 नहीं 1000% समझ गया। इन्होंने कहा कि अगर राम प्रिय हैं तो फिर दर्शन करने काहे नहीं गए। जी ये सवाल इन्होंने पूछा। अब एक नौजवान से पूछ दिया सवाल। नहीं बेटा, जरूरी नहीं आपको जवाब दे। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे, क्योंकि ये जवाबी कव्वाली तो है नहीं। सर बस मैं जवाब इनको ये देना चाहता हूँ कि पहले राष्ट्रपति जी से दर्शन करवा ले, और जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाते हैं तो ये मंदिर को धुलवाते हैं, साफ कराते हैं। इन पे ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उस मंदिर को ये धुलवाते हैं। बताइए इन पे कैसे भरोसा कर ले हम? कब गए, कहाँ गए? पप्पा गोली चलवाए नहीं दर्शन करिए। गोली चलवाने वाले के बेटे को इन्होंने श्रावस्ती में बगल में टिकट दे रखा है। बगल में ही है श्रावस्ती।
जाओ बैठो, जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। पाजी पुलाव से, पाजी एक मिनट रुकिए, अरे नाराज ना हो आपा। पुलाव से एक चावल या बिरयानी से एक ही चावल निकाला जाता है। बिरयानी मैंने देख ली बिल्कुल पकी हुई है देग में ही, बहराइच के। चुनाव बड़े लाजवाब होने वाला है यहाँ पे, बहुत अच्छा डट के होगा ये मुझे पूरा अंदाजा है बहराइच का, क्योंकि मैंने तो बस सिर्फ एक टटोला था और टटोल के मुझे पता चल गया। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ फहरिस्त में मौजूद है, सपा से तारिक खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। बीजेपी से राम किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम किशोर जी। और यहाँ पे महिला मोर्चा बीजेपी से, यहाँ इस बार दो लोग आए हैं, महिला मोर्चा भी आया है, अभिलाषा वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से जेपी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी की महिला विंग से मनु देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। अगले 40 सेकेंड तारिक जी के पास, अपोजिशन से शुरू करता हूं मैं, लगभग सारे शो मैंने वहीं से शुरू किए हैं, तो तारिक भाई के पास अगले 40 सेकेंड और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू। 40 सेकेंड तारिक जी के। बीजेपी अपने दोनों जिले के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर फेल हुई है। जिले के स्तर पर ऐसे फेल हुई है कि यहां एक टोल प्लाजा बना हुआ है। परिवहन निगम का नियम है कि नगर पालिका क्षेत्र से 10 किलोमीटर की रेंज में कोई भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। वो टोल प्लाजा बना हुआ है पिछले कई सालों से। और दूसरा नियम यह है कि उस टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर की रेंज में कोई और टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। 2 टोल प्लाजा बने हुए, एक 36 किलोमीटर पे, एक 40 किलोमीटर पे। अब यहां पर हिंदू मुसलमान आएगा क्या? जब पैसा टोल पे दिया जाता है तो कुछ आईडी कार्ड दिखाया जाता है क्या? आईडी कार्ड दिखाया जाता है क्या? नो आईडी कार्ड, सब भारतीय हैं। तो इस समस्या का समाधान नेपाल का परिवहन मंत्री आएगा करने। क्यों भाई? नेपाल का परिवहन मंत्री आएगा, यहां का कहां कर पाएगा? क्योंकि इतने साल से तो समस्या बनी हुई है, उसका समाधान नहीं हुआ। ट्रॉमा सेंटर बना खड़ा हुआ है 2016 में, कागज लेके आया उस सारा, समाजवादी सरकार में शुरू नहीं हुआ, लोग मर जाते हैं। लेकिन मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे? अखिलेश जी ने कहा क्यों गाना बना था, चलो बुलावा आया है और इस भगवान ने बुलाया है। बना है ना, बना है गाना ना। तो जब भगवान बुलाएंगे तो वो जाएंगे। अगर आपके पास कोई संपर्क है भगवान का तो बात करके बता दीजिए हमको उस डेट के बारे में कि उस डेट को बुलाएंगे, हम चले जाएंगे। गजब का वक्त आता है। एक समय था समाजवादी पार्टी बीजेपी से पूछती थी कि डेट बताइए, डेट बताइए। आज समाजवादी पार्टी फिर डेट पूछ रही है कि मैं कब मंदिर जाऊं, मुझे डेट बताइए। गजब है तारिक भाई। मैं देता हूं 40 सेकंड जी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। अरे भैया, जी 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 भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछली बार हमें बहुत मौका दिए रहो, फेसबुक पे चला रहा हो। हम इस पर एक बात कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, हम मुसलमानों के भी आराध्य हैं। जो ये कहते हैं कि हम रामचंद्र जी को नहीं मानते, वो गलत कहते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या नाम है आपका? रऊफ अली सिद्दीकी, रजिस्टर्ड बेरोजगार। याद आया आपको? याद आया? और मैं इस डिबेट में एक बात जरूर कहूंगा भैया, वो बहुत ध्यान से सुन लो आप लोग, कि रामचंद्र जी हमारे भी आराध्य हैं। बचपन में हमने भी किताब में पढ़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है, हमारे गुरुजी बैठे हैं एसपी सिंह साहब, इन्होंने हमें शिक्षा दी है, पुरुषों में सबसे उत्तम। हम कहते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे उत्तम है। लेकिन आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हो कि हम जो है हम उनको अपना आराध्य नहीं मानते। हमारे एक हिंदू मित्र को मैंने एक दिन सलाम वालेकुम लिख के भेज दिया, उसने उधर से जवाब में दिया जय श्री राम, तो मैंने जवाब दिया जय जय श्री राम। अब मैं एक बात कहूंगा भैया,